ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 3 फरवरी से 9 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं। करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदल देंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इसको जानें, इसको समझें, इसको परखें और ज्योतिष के माध्यम से जीवन में थोड़ी सी गाइडेंस प्राप्त करें। इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव में रहेंगे यानी कि मेष में। ये होगा 3 फरवरी की रात के 11 बजे यहाँ पे आ जाएंगे और 6 फरवरी सुबह के 3 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा और बुरा दोनों ही माना जाता है, मिश्रित माना जाता है। कुछ बड़े निर्णय लेने का मौका मिलेगा, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, लीगल कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य पूर्ण हो सकते हैं। चंद्रमा क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है, अपने से केंद्र में बैठे हैं, ये बताता है कि अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, लीगल केस चल रहे थे, उसमें आपके पक्ष में चीज़ें जा सकती है अगर यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स आपकी पड़ती हैं तो। अब ऑब्वियसली कोर्ट केसेस है, उसमें रोज़ तो डेट नहीं पड़ती, लेकिन अगर इस पॉइंट में आपका कोई डेट वगैरह है, कोई हियरिंग है, कोई आर्ग्यूमेंट है, तो उसमें चीज़ें आपके पक्ष में जा सकती हैं। अदरवाइज जो छोटे मोटे कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण करने में मदद मिलती है। शनि का प्रभाव यहाँ पर रहेगा और शनि क्या है, शनि जब भी चंद्रमा पर प्रभाव डालते हैं तो विषदोष बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि चंद्रमा भाग्येश है, शनि केंद्र के स्वामी है और इसके साथ ही जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का दृष्टि द्वारा संबंध हुआ तो उन एरियाज़ में कुछ लाभ मिलता है। कुछ प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अटक रहे थे, लीगल केस अटक रहे थे या अदरवाइज कुछ, क्योंकि शनि उपचय भाव के स्वामी भी हैं, अदरवाइज जो जीवन में रुकावटें आ गई थी वो यहाँ पे दूर हो सकती हैं। हाँ, शनि विषदोष बनाते हैं तो व्यर्थ की चिंताएं थोड़ी रहेंगी हफ्ते के शुरुआती भाग में, तो उन पर जितना नियंत्रण पा सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कुछ बड़ा निर्णय लेना था, सोच समझकर ले सकते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में किसी को अपना लाभ मत उठाने दें। ऐसा लग रहा है कि आसपास कई लोग हैं जो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। बिजनेस ठीक है, अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो थोड़े आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं पार्टनर से, अदरवाइज ठीक है। लव लाइफ पहले ये जानिए समझिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अभी क्या दिक्कत है ना कि प्रॉब्लम ही नहीं मान रहे और ये परेशानी दिखा रही है। वैवाहिक जीवन कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स कुछ काम अटक रहे थे बहुत अरसे से, वो काम आपके बन सकते हैं। सेहत डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक आपका लग्न बली है, जैसा मैंने कहा ना कि कोई बड़ा निर्णय अगर लेना है तो हफ्ते का शुरुआती भाग उसके लिए अच्छा है। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे यानी कि वृषभ में 6 फरवरी सुबह के 3 बजे और 8 फरवरी सुबह के 7 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन क्योंकि वो आपके त्रिकोणेश हैं तो जब भी यहाँ पे आएंगे तो राजयोग बनेगा, तो ये अच्छा है क्योंकि यहाँ से कोई भी ग्रह राजयोग बनाएगा तो लग्न भाव को देखेगा। उनका गुरु से योग बन गया, गुरु धनेश है, पंचमेश है, लक्ष्मी स्थान और धन स्थान के स्वामी केंद्र में। जो बिजनेस करते हैं बहुत लाभ, और क्योंकि ये दोनों ही ग्रह लग्न को देख रहे हैं तो ये हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा जाएगा धन के रूप से। देखिए चंद्रमा भाग्येश है, तो जब वो गुरु के साथ बैठेंगे ना तो आपके धन पंचम दोनों को एक्टिवेट कर देंगे। और लग्न को देखना यानी कि क्रिएटिविटी, नया पैसा, बिजनेस में लाभ, रिकॉग्निशन, ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो एक प्रकार से हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है। गुरु के साथ बैठे हैं तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी अच्छा। और इस गजकेसरी योग का पूरी तरह से प्रभाव लग्न पर है। गुरु मार्गी भी हो गए होंगे इस टाइम तक, ये भी एक आपके लिए फायदेमंद चीज़ दिख रही है। तो हफ्ते का मध्य भाग काफ़ी अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये अपने आप को एनर्जाइज करने का, रीचैनलाइज करने का मौका है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग दिख रही है, उसके कारण ना फोकस
नहीं रहेगा, क्योंकि उन चीज़ों पर ध्यान आपका जाएगा जिससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिजनेस थोड़ा कंटेंट रहिएगा, समय अच्छा है लेकिन लालच भी थोड़ा सा दिख रहा है। लव लाइफ पुरानी बातों पर झगड़े हो सकते हैं, शांत बैठिएगा, अच्छे मोमेंट्स को याद कीजिएगा, बुरे नहीं। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा सौम्यता रखिएगा अपने व्यवहार में, वरना दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है हफ्ते के मध्य भाग में। सेहत की जहाँ तक बात है, लिवर की प्रॉब्लम, कफ रोग और एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स बने रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम बली है, थोड़ा ओवर थिंकिंग से बचिएगा हफ्ते के अंतिम भाग में। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। ये होगा 8 फरवरी सुबह के 7 बजे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी, उनका अपने से 12वें बैठना, यानी कि भाग्य का भरपूर साथ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर वो अष्टम में जब भी जाते हैं तो एक प्रकार से अनिश्चितता आती है, व्याकुलता आती है, इनसिक्योरिटीज आती है। अब यहाँ पे लग्नेश भी बैठे हुए हैं कुछ, तो उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। ये लग्नेश जो है पतित भी हैं। गलत निर्णय लेना, अपने अथॉरिटी लूज कर देना, लोग आपको यहाँ पे ओवर पावर करेंगे, जो कि वृश्चिक वालों का प्रभाव नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है। विपरीत राजयोग बन रहा है मंगल द्वारा, और मंगल पतित भी है। हाँ, ये हो सकता है कोई पैसा फंसा हुआ था, पैसा रोका हुआ, तो वापस आ सकता है। कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के काम अटक रहे थे, वो हो सकते हैं। अदरवाइज मानसिक दृष्टिकोण से ये जो समय आपका रहेगा, ये बहुत ईजी नहीं जाने वाला। जैसे मैंने कहा, व्याकुलता बहुत रहती है इस टाइम पे, और वो व्याकुलता ही प्रभाव डालेगी। दोनों ही ग्रह यहाँ से मिलकर आपके वाणी के स्थान को देख रहे हैं। वाणी में चंचलता, उग्रता और अनिश्चितता तीनों रहेंगी, और इसके कारण भी दिक्कतें आ सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको सपोर्ट की आवश्यकता लगेगी, यहाँ पे किसी से सपोर्ट मांगेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा स्पॉन्टेनियस रहना पड़ेगा। कई काम ऐसे मिल सकते हैं जो शायद आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो, लेकिन अगर आप करते हैं तो लाभ मिलेगा। बिजनेस, हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, हर काम को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी। जिस चीज़ में आपको कन्फर्मेशन है उसी काम में आगे बढ़िएगा। लव लाइफ, पेशेंस दिखाने की आवश्यकता है, वरना झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, उनको ठीक करने की आवश्यकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई आपको पहले तो अपनी संगत सुधारनी पड़ेगी, और अगर कहीं पे अटक रहे हैं तो हेल्प मांगिए। बड़े हैं आपसे, सीनियर्स हैं आपसे, आपके प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे हेल्प मांगिए। उपाय के स्वरूप सेहत के हिसाब से बीपी, इन्फेक्शंस, दांतों आँखों के रोग। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। हफ्ते के अंत में बहुत मन करेगा कुछ अलग करने का, नया करने का, लेकिन आपको अपने ऊपर अपने आप को सीमित रखना है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।